साधु जी हर हर। बागेश्वर में वर कन्या को भेंट की गई विवाह सामग्री। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कन्या विवाह एवं कैंसर अस्पताल के संबंध में स्वयं दी A to Z पूरी जानकारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ सुनिश्चित। 19 से 26 फरवरी तक क्या क्या होंगे आयोजन। 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों का वाचन कब से होगा प्रारंभ। शास्त्री जी ने अन्नपूर्णा यज्ञ, गुरु दीक्षा महोत्सव, दीदी माँ ऋतंभरा, अवधेशानंद गिरी जी के प्रवचन की भी दी जानकारी। मित्रों राम राम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर चंद्रनगर। बागेश्वर धाम गरीब और निराश्रित कन्या विवाह एवं कैंसर अस्पताल की पूरी जानकारी स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंचे हैं। यहां हर खबर दिखाई जाती है पूरी पुष्टि के बाद। अगर नए दर्शक हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। रविवार 16 फरवरी को शास्त्री जी ने सभी 251 वर कन्याओं को बागेश्वर धाम बुलाकर मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल के साथ बेटियों को लहंगा, चुनरी, सैंडल, कंगन और दूल्हों को शेरवानी, टोपी भेंट की। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके तीसरे ही दिन 26 को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कन्या विवाह में शामिल होंगी। यह बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अद्वितीय और गर्व की बात होगी। बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार तो है हॉस्पिटल, इससे बड़ा कुछ नहीं। पहला उपहार तो बेटियों का विवाह। अब बेटियां बुंदेलखंड में बोझ नहीं बन रही, भले ही 200 परिवार के लिए नहीं बन रहे, पर ये भी बड़ी बात है। और ये सबसे विचित्र बात ये है कि साल भर की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा तो निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ी सौगात बागेश्वर बालाजी। 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है वो बहुत बड़ा और दिव्य है। इस वर्ष 2025 का कन्या विवाह महामहोत्सव अपने आप में बुंदेलखंड के लिए अनूठा है और अद्वितीय है और नए कीर्तिमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए यह बुंदेलखंड का 6वां कन्या विवाह महामहोत्सव होगा, जहां तक हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है। इस बार का कन्या विवाह उत्सव 19 तारीख से प्रारंभ होगा। 19 तारीख को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा पूरे गांव में पहुंचेगी और पूरे गांव के देवी देवताओं को निमंत्रण देते हुए कलश यात्रा का विराम बागेश्वर धाम पर आकर के होगा। और कलश यात्रा के विराम के साथ ही 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों के वाचन का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के वाचन का अनुष्ठान जैसी प्रारंभ होगा, उसके साथ ही वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में छतरपुर जिले में पीले चावल देकर के घर घर आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। भारत के बागेश्वर धाम के सभी मंडल पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम का शिष्य परिवार पहुंच रहा है। लगभग 3000 से 5000 परिकर इसमें आयोजन में मंडल सेवादार सेवा करेंगे और इस आयोजन में लगभग 10 पार्किंगें रखी जाएंगी। 6 से 10 पार्किंग होंगी। गंज टावर वाला जो मेन रोड है, जो मेन हाईवे 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, वहां से होगी। और लगभग 3 पार्किंग, 4 पार्किंग कौड़ा रोड जो लखेरी तरफ से, गंज की तरफ से आता है, वहां पर रखी जाएंगी। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में टेंट लगाया जाएगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था होगी। उसके ठीक सामने लगभग 12 से 15 एकड़ के एरिया में अन्नपूर्णा भंडारा का प्रसाद और 251 मंडप लगाए जाएंगे, जहां 26 फरवरी को निराश्रित, माता पितृहीन, दीनहीन बेटियों का विवाह कराया जाएगा। भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम तीर्थ ऐसा है जहां से पूरे देश में एक संदेशा दिया जा रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। 6वां कन्या विवाह महोत्सव इसलिए भव्य है क्योंकि कई दिनों से हम एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर बुंदेलखंड के जो 17 जिले हैं, 16-17 जिले, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर हो ताकि पलायनवाद घटे और आर्थिक हीनता घटे और लोग उच्च कोटि के चिकित्सकों का परामर्श पाकर के निरोगी काया पा सकें। अभी तक पूरे दुनिया में बड़े बड़े मंदिर बने जो लाखों करोड़ों के मंदिर हैं और अभी तक बड़े बड़े हॉस्पिटल पूरी दुनिया में बने, लेकिन एक नवीनता रही उनमें कि मंदिर रहे हैं पर अस्पतालों में मंदिर रहे। हमने प्रण लिया है कि अब जो भी हम कथा करेंगे, जो भी हमें चौधरी मिलेगी, जो भी हमें सहयोग मिलेगा, अब हम उस कथा की दक्षिणा को कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में एवं संचालन में लगाएंगे। तो अभी तक अस्पतालों में मंदिर देखे, अब भारत के बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम के लाखों लोगों के सहयोग से पहली बार नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिर में अस्पताल निर्माण 4 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 बेड का,
और द्वितीय चरण तृतीय चरण करते हुए उसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने की हमारी विचारधारा है। अगर शरीर रहा, भगवान की कृपा रही, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। करने कराने वाले तो बालाजी हैं। अभी कुछ कह दें, कल कुछ हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, उनके भरोसे वही करवा रहे हैं। लेकिन ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए यह सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी सौगात है। उसमें हम एक टीम गठित करेंगे जो पात्र अपात्र निर्धनता का चयन करेगी। उनका इलाज का खर्च बागेश्वर परिवार करेगा। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो उसमें अपना पे करके निम्न शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क पर इलाज पा पाएंगे। हाई फैसिलिटी, आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणक चिकित्सक भारत के ही नहीं, अब तो विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे और वो पेड होंगे। साथ ही वर्तमान समय में हमारी इसके संचालन के लिए बागेश्वर जन सेवा समिति के साथ साथ मेदांता ग्रुप से जो हमारा अनुबंध हो रहा है, उसमें उन्होंने एक लेटर हमको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया है। उसको हम आप सबको सर्कुलेट भी कर सकते हैं कि हॉस्पिटल की फाउंडेशन का काम होने के बाद में, हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर का काम होने के बाद में संपूर्ण गतिविधियों में मेदांता ग्रुप अपना दायित्व निभा करके संचालन में सहयोग करेगी। सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के माननीय प्रधानमंत्री को जब बुंदेलखंड की धरती में, बुंदेलखंड का हृदय जिसे कहा जाता, बागेश्वर धाम पे वो आएंगे तो हम सब लाखों लोग, पूरे बुंदेलखंड वाले, उनको धन्यवाद करेंगे कि आप आए। इससे हम सबका गौरव बढ़ा। बुंदेलखंड वालों के प्रति आपका जो प्रेम है वो अद्भुत है। 24 तारीख को खेसारी लाल यादव जी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ CWE, आपने अभी मोबाइलों में WWE के बारे में बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, और उसके लिए भारत की तरफ से प्रेजेंट करने वाले अपने वरिष्ठ बल पौरुष के बल पर जिन्होंने अमेरिका के WWE के उस आयोजन में उन्होंने बड़े बड़े रेसलर को हराया है। निराश्रित बेटियां हैं जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों के सम्मान को स्मरण में रखते हुए देश के सभी संतों को निमंत्रण पहुंचाया है। कुछ संतों की आने की सूचना प्राप्त हुई है। मलुक पीर वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री गोरीलाल गुंज वाले महाराज जी के आने का सूचना मिली है। पूज्य श्री चिन्मयानंद बाबू, अन्य जितने भी हम नाम संभावित संतों की जो है भी सूची है, उसको बाद में धीरे धीरे करके बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल से अपलोड करके आप तक पहुँचाने में, अपनी उत्सव मनाने में घोड़ी पे बैठने का अधिकार है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में वो भय है। उस भय से हमें लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो हमने प्रण लिया कि जो 251 निराश्रित बेटियों का विवाह जिन दूल्हों से हो रहा, उसमें से 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, 140 सब समाज की बेटियां हैं। कब तक बन जाएगा कैंसर हॉस्पिटल? हम लगभग इस कार्य कैंसर हॉस्पिटल के प्रथम चरण के फेज को 2.5 से 3 साल में करके देंगे और हमें भरोसा है कि ये होगा। हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे, चूंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है। ग्रीन कक्ष में कुछ देर बैठने के बाद में बरमाला कार्यक्रम देखेंगी, फिर उन पर बेटियों को आशीर्वाद देगी। इसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय। पहले पिछड़े रहे छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मंदिर के महत्व का आकलन इन दो बड़े मेहमानों के आगमन और कार्यक्रमों में समय देने की खबर से ही स्वयं ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े संतों के आगमन की स्वीकृति के बाद यह बताने का विशेष अर्थ नहीं रह जाता कि केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता और कई सितारे भी बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। की तरफ से 25 पर पक्ष की तरफ से 25 पैकेट देंगे चाय के, 25 नाश्ता के, 25 भोजन के, बाकी भंडारों थोक में चलो। मंदिरों से सबको फायदा है, गरीबों की बेटियों को फायदा है और जीवन देने के लिए अस्पतालों से मरीजों को फायदा है। पहले से हम निवेदन करते हैं, आप 23 तारीख वाले प्रोग्राम में जो आना चाह रहे हैं, बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी से जो भी राम राम करने आ रहे हैं और धन्यवाद देने आ रहे हैं, आना ही आना है। हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। ऐसा समय देखने नहीं मिलेगा। एक ही मंच पर, बागेश्वर धाम के मंच पर इतने लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता खड़े होंगे और जहां पर इतना बड़ा कार्य का शिलान्यास भूमि पूजन होगा, तो सबको आना है। लेकिन आने का रास्ता ये कि 22 तारीख की शाम तक आप कोड़े वाले रोड से आ जाएं। 23 तारीख को अगर आप सुबह 8-9 बजे तक आ रहे हैं तो जिस रोड से आ रहे हैं वहीं से आए। थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर।